इज़राइल इकलौता यहूदी देश जिसके बनने की मांग विश्व युद्ध 2 के बाद उठी। हिटलर जिसने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया के 90 लाख यहूदियों में से 60 लाख यहूदी अपनी जान गंवा बैठे थे। दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ इतना अत्याचार होने के बाद मई 1948 में यहूदियों के लिए एक देश बना जिसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल मात्र इतना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 30 से ज़्यादा इज़राइल समा सकते हैं। पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है कि भारत में होने वाले कुंभ मेले में 2 घंटे के भीतर 3 बार इज़राइल जैसा देश नहा ले। परंतु फिर भी दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर मुल्क है इज़राइल। टेक्नोलॉजी और आईटी में सबसे आगे सारी बड़ी कंपनी इज़राइल में इन्वेस्ट करना चाहती है। इज़राइल भारत के मुकाबले बहुत बड़ा देश तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो इसे अमेरिका और रूस से भी ज़्यादा ताकतवर देश बनाती है। तो चलिए जानते हैं इज़राइल के बारे में 5 ऐसी बातें जो इसे अलग देश बनाती है। नंबर 1, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ताल पायोट। यह इज़राइल का मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में युवाओं को शामिल किया जाता है। प्रोग्राम के जरिए देश के युवाओं की वैज्ञानिक और नेतृत्व की क्षमता परखी जाती है। युवा को प्रोग्राम के जरिए इज़राइल की मिलिट्री रिसर्च और उसके विकास में मिली सफलताओं का प्रदर्शन अपनी दिमागी ताकत के दम पर करते हैं। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल पास युवाओं को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग के अलावा कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर क्लास में सिर्फ 50 से 60 शारीरिक तौर से मजबूत युवाओं को ही शामिल किया जाता है। प्रोग्राम 9 वर्ष तक चलता है। इसी तरह का एक प्रोग्राम इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी है और उसे हावाद झालोट नाम दिया गया है। नंबर 2, इजराइल की मार्शल आर्ट क्राव मागा। इजराइल के पास अपनी मार्शल आर्ट है जिसे क्राव मागा कहते हैं और इसे एक जर्मन ज्यूस बॉक्सर ने इजाद किया था। होलोकास्ट के बाद सामान्य नागरिकों की शारीरिक रक्षा के मकसद से इस कला का आविष्कार हुआ। इस मार्शल आर्ट के जरिए वृद्धों को भी उनकी मदद करना सिखाया गया है। इस आर्ट में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि विपक्षी किसी भी व्यक्ति की जान ना लेने पाए। यह मार्शल आर्ट इजराइल की सेनाओं का भी हिस्सा है। नंबर 3, इजराइल के ड्रोन। जिस समय दुनिया ड्रोन के बारे में शायद सोच रही थी, इजराइल ने ड्रोन का प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया था। इजराइल की मिलिट्री ने योम किपुर वॉर के समय ड्रोन का प्रयोग किया। यह युद्ध 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1973 तक चला था। इस ड्रोन का आविष्कार बगदाद में जन्मे इजरायली अब्राहम करीम ने किया था। इसके बाद इजराइल ने कई ड्रोन डेवलप किए जिसमें अंबर भी शामिल है और इसे अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर की प्रेरणा माना जाता है। करीम आज अमेरिका में है और यहाँ पर उन्हें ड्रोन फादर कहकर बुलाते हैं। अमेरिका के बाद इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन बनाता है। नंबर 4, एंटी मिसाइल सिस्टम। इजराइल के पास आज दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह मोर्टार तक से उनकी रक्षा कर सकता है। इसका इंटरसेप्शन रेट 87% तक है। इजराइल अब कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। साथ ही इजराइल इस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा है जो टैंक्स और शिप्स तक से उनकी रक्षा करने में सक्षम हो। नंबर 5, किडॉन। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमारी लिस्ट में मोसाद का नाम क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, किडॉन एक हिब्रू शब्द है और इसे इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद प्रयोग करती है। यह शब्द मोसाद ने ही इजाद किया है और इसे उन प्रशिक्षित टीमों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें किसी हत्या के लिए तैयार किया गया है। यह टीमें वेस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर अपना काम करती हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। कुछ मौक़ों पर तो इन टीमों ने किसी दूसरी सरकार के लिए किसी को किडनैप किया है या फिर हत्या की। अगर इजराइल की अथॉरिटी की ओर से ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो, इन टीमों का दुनिया भर में सबसे खतरनाक माना जाता है। इनकी सफलता का आंकड़ा 80% तक है। मोसाद के चीफ रहे मीर दागन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी किडॉन टीम को नेतृत्व अपने कैरियर के शुरुआती दौर में किया जिसने 200 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया था। इजराइल की यह नीति है कि अगर आप मेरे दुश्मन हो और आपने मेरे एक नागरिक को मारा तो आपके देश में घुस के आपके 10 नागरिक को मारूंगा। इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। दुश्मन भी इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और फ़लस्तीन जैसे। इनसे अलग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे आतंकी संगठन जो इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इन सब के बावजूद यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। इसका कारण है कि 85 लाख की पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी में हैं। हर आदमी को 3 साल की और औरत को 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर लेना कंपलसरी है।
मोसाद से पूरा विश्व डरता है। इसके पीछे का कारण मोसाद के कारनामे ही है। चाहे वो 1972 में यूनी ओलंपिक की घटना, उसे कौन भूल सकता है, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था, जिसके बाद इजरायल की प्रधानमंत्री एक एक के घर पहुंचकर आश्वासन दिया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हुआ भी ठीक ऐसे ही। अगले 2 दिन में पहले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया गया और उसके बाद 16 साल तक एक एक आतंकवादियों को, जिन्होंने खिलाड़ियों को मारा था, हर देश में ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके नागरिकों को बंधक बना लिया था। इन्होंने उन आतंकवादियों से कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया और रात में ही युगांडा के अंदर घुस के सभी आतंकवादियों को मार गिराया और सभी नागरिकों को सुरक्षित देश वापस ले आए। इजराइल दुश्मन ही नहीं बल्कि अपने दोस्त भी चुनकर बनाता है और दोस्ती भी खुलकर निभाता है। यही कारण है कि भारत ने सदियों से हर प्लेटफॉर्म पे इजराइल का विरोध किया, पर इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हाल ही में भी यूएन में भारत ने फ़लस्तीन के पक्ष में बयान दिया। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि हम फ़िलिस्तीनी विरोधी हैं। भारत के लिए दोनों देशों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसे साहसी देश के लिए एक लाइक तो बनता है। और आपकी नज़र में कौन सा मुल्क भारत का सच्चा दोस्त है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।